मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के एंकर पर्सन नादिर गिरामानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नादिर, कौन कौन शिरकत करेगा, इसमें क्या तफसीलात होंगी? ये आज की अहम डेवलपमेंट है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, जिसका ऐलान कल किया गया था कि 2 मई को तलब किया जाएगा, उसका बाकायदा तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। वजीर आजम की जेर सदारत ये जो इजलास है वो वजीर आजम हाउस में ही होगा, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज को शिरकत की दावत दी गई है और मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में जो नायब वजीर आजम इसहाक डार शरीक होंगे। इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शरीक होंगे और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात थे नहरों के हवाले से, उसका एजेंडा जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी जैसे कल वजीर आजम के साथ मुलाकात में नहरों के हवाले से अपना तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखती रही है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 मई को होने वाले मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में सामने रखी जाएंगी और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो टेक्निकल लिहाज से जो उनको खदशात हैं वो भी हुकूमत के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो हुकूमती जो वज़रा हैं उनसे गुफ्तगू हुई है, उन्होंने वो अभी भी केनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो ये समझते हैं कि CCI के इजलास में यहाँ पीपल्स पार्टी हमें कायल करेगी या फिर हम पीपल्स पार्टी को कायल करेंगे और इसी तरह ही आगे बढ़ा जा सकता है। और जो आईनी माहिरीन है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स देख रहे हैं, जो आईनी माहिरीन है, उनके मुताबिक के ये मामला जो है वो डिले हो सकता है। अलबत्ता CCI के इजलास में शायद केनाल्स के मामले पर कोई हतमी फैसला ना हो सके। बिल्कुल, इजलास में शायद हतमी फैसला ना हो सके। नहरों के हवाले से नादिर गिरामानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, शुक्रिया।